हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आपका जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 जो आपका है वास्तविक संख्याएं, उसके सभी टाइप के प्रश्नों के वीडियोस हमने बना रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में हमारी जा करके आप सारे चैप्टर्स के सारे टाइप के वीडियोस, क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हैं और आप बहुत ही कम समय में मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप सारे पूरे चैप्टर के हर प्रकार के प्रश्न को देख पाएंगे और आसानी से किसी भी बुक के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से यहाँ पर हम देखते हैं। हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में चैप्टर 2 बहुपद को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपका चैप्टर 1 समाप्त कर लिया है, जो आपका है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। उसमें हमने 8 से 9 वीडियोस जो है बनाए हैं, जिसमें हर टाइप के प्रश्नों के हमने वीडियोस बना रखे हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक वो वीडियोस तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आपको अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन वहां पर क्लियर हो जाएंगे और उसके पश्चात आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, पेपर में भी अच्छा स्कोर करेंगे। अब यहाँ पर हम आज चैप्टर 2 में जानेंगे कि बहुपद की जो बेसिक बातें हैं, बहुपद क्या होता है, कितने टाइप का होता है और बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं, यानी कि वेरिएबल्स क्या होती हैं। वेरिएबल्स या चर राशियां किनको कहते हैं और फिर अचर राशियां किनको कहते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चर राशियां और अचर राशियां। तो वेरिएबल्स या चर राशियां किसको कहते हैं? तो जैसे आपका है x, y, z, ये आपके जो है इनको हम ABCD के जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, x, y, z, etc आदि को हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स यानी कि चर मानते हैं। इनके चर का मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब राशियां जिनका मान बदलता रहे। जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे आप देखिए कि किसी समीकरण में x का मान 5 निकलता है, किसी में 6 निकलता है, अलग अलग मान निकलता है। y इनके मान अलग अलग निकलेंगे अलग अलग समीकरणों में, तो इनको हम चर कहेंगे, मतलब इनका मान बदल जाए। फिर बात करते हैं अचर राशियों की। तो अचर राशियों में जैसे हम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम ले लें और भी कुछ हैं, जैसे ABC करके भी, ABCD के अक्षर भी हम अचर राशियों के रूप में मान सकते हैं। तो ये वो राशियां हैं जिनका मान बदलता नहीं है, कि हम जिनको कहते हैं कि इनका मान नहीं बदल रहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे? अचर राशियां, नॉन वेरिएबल्स कहेंगे, नॉन वेरिएबल्स। तो नॉन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स आपके अच्छे से समझ में आ चुका है कि जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है, जिनका मान बदलता है, जिनका नहीं बदलता है वो अचर है, जिनका बदल जाता है उसको चर कहते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, तो अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है, बीजीय जो व्यंजक होता है, वो क्या होता है? तो कोई भी दो चर राशियां मिल जाएं या एक चर और दूसरी अचर राशि मिल जाए, तो इस तरीके से इनके आपस में मिलने से जो भी व्यंजक प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बाद हमारा नंबर आता है बहुपद का, कि बहुपद, ठीक है। तो बहुपद को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया है चैप्टर 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेकर के, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 आगे तक की जो अनंत तक की संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं
कहते हैं। तो अब बहुपद किसको कहेंगे? तो बहुपद हम जैसे लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। यहां पर देखिए इस बहुपद में जो चर पद है, चर क्या है? चर है आपका x, और चर की जो घात है, चर की घात देखिए यहाँ पर कितनी है? 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है। 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहेंगे। जैसे बहुपद और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस 1, क्या है? बहुपद है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब जैसे हम कौन सा कहें कि बहुपद नहीं है, तो जैसे हमने कहा कि x की पावर 3/2 और प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया कि x की पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है? 3/2 है, x की घात 3/2, तो जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो पूरी संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बीच का नहीं होना चाहिए कि बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो वो पूर्ण संख्या नहीं कही जाएगी। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे लिखा है √x प्लस का 5, तो यहाँ पर रूल का मतलब होता है 1/2 घात। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तब तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुपद हम समझ चुके हैं कि बहुपद है या नहीं है। इस चीज की पहचान हम अच्छे से कर लेंगे। बहुपद में देखेंगे बच्चे कि चर की घात सब कहीं पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई परिमेय संख्या घात में है या रूट लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार हम देख लेते हैं कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के अगर प्रकार हम देखें तो बहुपद जो है घात के आधार पर हम देखेंगे। पहले घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद के जो प्रकार हैं हम देख लेते हैं। तो घात के आधार पर जैसे हमने लिखा कि x स्क्वायर या x प्लस 1 हमने लिख दिया, x प्लस 2 लिख दिया, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 लिख दिया, और यहाँ x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 5। इनको देखिए आप, इसमें देखिए घात के आधार पर इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक घात बहुपद, या इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसमें हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? चर की जो घात होती है अधिकतम घात, या ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इस बहुपद में जो अधिकतम घात है कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो बहुपद की घात कितनी है? 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा कि वो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसमें चर की अधिकतम घात अगर आप देखें तो 3 है, तो इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। अब यहां पर हमने ये देख लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर अगर हम बहुपद देखें, जैसे कि इसमें आप देखें कि कितने पद हैं, तो ये द्विपदी। कितने पद हैं? जैसे यहाँ पर लिखें, ये है आपका द्विपदी बहुपद। यहाँ पर कितने पद वाला है? इसमें 2 पद, द्विपदी हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है? जैसे इसमें कितने हैं? ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। या एक और हम जैसे देख लेते हैं, जैसे लिखा है 5x, तो इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है, तो इसमें कहेंगे एक पदीय बहुपद। अब जैसे एक टाइप और हो सकता है, जैसे हमने लिखा है 5x प्लस का 4y और प्लस का 3 बराबर या ऐसे करके लिखा हुआ है एक बहुपद। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं। चरों की घात एक ही है, अधिकतम घात एक ही है, तो हम क्या कहेंगे? 2 चर वाला रैखिक बहुपद। 2 चर वाला रैखिक बहुपद। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में ये जान लिया है कि बहुपद क्या होते हैं
और ये कितने टाइप के हो सकते हैं। अब आगे की वीडियो में हम आगे देखेंगे कि रैखिक बहुपद जो होता है उसके हल, उसके शून्य कितने होते हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है अगले वीडियो में, और एक पदी बहुपद या एक जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्य कितने होते हैं। द्विघाती बहुपद के बारे में फिर आगे देखेंगे, फिर त्रिघाती बहुपद के बारे में हम आगे देखेंगे।